हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस एन वाजपेयी। मेरा क्लिनिक गजनिया कानपुर देहात में है। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में अपने बताया है, मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए हैं। तो आज मैं लंग डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा कि लंग्स मतलब फेफड़े, जो छाती, जो ऊबा सांसी, यहाँ के मेरे क्षेत्रीय लैंग्वेज में कहा जाता है कि सांस फूल रही है, दम फूल रही है। तो दम फूलने के दो कारण होते हैं, या तो हार्ट के पेशेंट होएगा उसका भी ऐसा होता है कि एपनिया जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन कम आना, दम फूलेगी, थोड़ा बहुत चलेगा, थक जाएगा। तो इसमें से दोनों में से पहचानना, डायग्नोसिस करना बड़ा थोड़ा सा टफ होता है कि पेशेंट लंग डिजीज वाला है या हार्ट वाला है। तो आज मैं लंग डिजीज वाला मतलब फेफड़े वाली बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि देख सकते हैं आपको, मुझको ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स ने दिया था, जो काफ़ी अच्छा कंपनी है अपने इंडिया में, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, जिसकी मोनोसेफ और काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ इसकी आती हैं। और ये देखिए, इसमें जैसा कि दिखाया गया है, लंग्स फॉर लाइफ, कीप देम हेल्दी, मतलब जब तक फेफड़े आपके साथ देंगे तभी आप तक जिंदा है, और इनको हेल्दी रखना चाहिए, कीप देम हेल्दी। फेफड़े सही रहेंगे तो आप चलने फिरने में हाफत नहीं होगी, जल्दी थकेंगे नहीं, जैसे दौड़ेंगे तो जल्दी से हाफ नहीं जाएंगे। उसके लिए देखिए बताता हूँ, हेल्दी लंग्स के बारे में बताया गया है और डिजीज लंग के बारे में बताया गया है। जो हेल्दी लंग के क्या लक्षण होंगे, पिंक एंड स्पंजी, मतलब हल्का सा गुलाबी टाइप का जो नॉर्मल होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मल उसका जो कलर है पिंक होता है, स्पंजी होता है, थोड़ा सा मुलायम होता है, ये देख सकते हैं। और ये हेल्दी लंग के बारे में बता रहा हूँ, पिंक एंड स्पंजी है, और 12 से 16 बार ब्रीथ पर मिनट, मतलब हेल्दी लंग है तो 12 से 16, 12, 13, 14, 15, 16 के बीच में पर मिनट में सांस लेगा पेशेंट, या नॉर्मल मैन के लिए ना ये। और एब्जॉर्ब 98.99 इनहेल ऑक्सीजन, मतलब बाहर से मतलब वायुमंडल से जो ऑक्सीजन लेगा तो 98.99% उसकी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, हेल्दी लंग अगर है तो। और दूसरी तरफ दिखाते हैं डिजीज लंग, डार्क एंड स्टिप, मतलब कि जब अगर डिजीज मतलब बीमार है कोई, जिसका लंग खराब है, तो उसका डार्क होगा, मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है फेफड़ा। जरूरी नहीं कि वो स्मोकिंग करता हो या गांजा पीता हो। ये लंग, जैसे जो फैक्ट्रियों में जहाँ भस का काम होता है, मतलब कि जहाँ पर पार्टिकल्स उड़ते हैं, जैसे मसाले कंपनी में जो काम करते हैं, गुटखा कंपनी में काम करते हैं, उनके भी भस जाती है, तो उनका लंग भी ऐसे खराब हो जाता है। इसलिए पेशेंट से उनकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस तरह का काम करते हैं, ज़्यादा स्थिति में काम करते हैं, भूसा भरने वाला काम करते हैं लोग, उनको भी ये डिजीज लंग तो इसलिए हो जाता है। इसलिए सबको ये कहना गलत है कि ये गांजा पीता है या बीड़ी पीता है। और जो डिजीज लंग की ब्रीथ होगी वो 20 पर मिनट होगी, जैसा इधर दिखाया था 12 से 16, और डिजीज लंग की होगी 20 पर मिनट, मतलब ज़्यादा ऐसे सांस ज़्यादा भी, मतलब 1 मिनट में 20 बार सांस लेगा, तभी ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे उसका दम फूल रहा है, बार बार सांस ज़्यादा मतलब ले रहा है वो, क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है लंग, इसलिए हार्ट लंग मतलब काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको 20 बार 1 मिनट में सांस लेना पड़ता है। और उसका क्या होगा, डिजीज वाले लंग का, जिसकी बीमारी है फेफड़े की, उसका रिड्यूस O2 ऑब्जॉर्प्शन, मतलब वो ऑक्सीजन वायुमंडल से जितनी ली, उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे कि देखा हेल्दी लेवल बनाया है, 98.99% पूरी ऑक्सीजन वो इनहेल कर लेगा। ऑक्सीजन पूरी रहेगी तो फ्रेश लगेगा, हाफेगा नहीं। और भी ऑक्सीजन के काफ़ी काम है, इसलिए हेल्दी लंग रखना चाहिए। हेल्दी लंग रखने के लिए ये हो गया। और कॉमन लंग डिजीज क्या है, हेल्दी लंग कैसे रख सकते हैं आप, कोई बीड़ी सिगरेट गांजा ना पीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कार्डियो एक्सरसाइज करिए, मतलब हाफ जाए हम, जिससे तो फेफड़े के जितने एल्यूलाई होते हैं वो खुल जाते हैं। अगर आप इनहेल करेंगे सिगरेट बीड़ी गांजा तो उसका धुआं जाके वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फेफड़ा पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, इसलिए मरीज, जो पेशेंट है जो ये ऐसा करता है, वो हाफने लगता है जल्दी से, वो ज़्यादा देर दूर तक दौड़ नहीं सकता है। तो 3 मैंने कारण बताया, बीड़ी गांजा सिगरेट या ऐसा आप काम करते हैं तो वहाँ मास्क लगा के काम करिए, और सुबह थोड़ा सा दौड़ने जाइए, तो इससे लंग को आप सही कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर लंग खराब हो गया तो वो सही नहीं होता है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो गई, उसमें पार्टिकल घुस गए जाके, तो उसको साफ करने का अभी तक ऐसा कोई नहीं बना है। जैसे बाबा रामदेव जी बताते हैं, अनुलोम विलोम भी इसमें कारगर है। एक जैसे बाबा रामदेव का देख सकते हैं, ऐसे करके अनुलोम विलोम के बारे में आप
बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए बाबा रामदेव को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कैसे अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, या कोई भी योगाचार या हेल्थ स्प्रेड के बारे में आप अनुलोम विलोम के बारे में जरूर देखिए। और कॉमन लंग डिजीज देखिए क्या है, आ जाए ये राम जी दिखा सकते हैं, आप पास आ रही है। कॉमन लंग डिजीज दिखाता हूँ मैं। अस्थमा, जो कि जेनेटिक होता है, जरूरी नहीं बीड़ी गांजा पीने वाला क्या ही दम फूले, जेनेटिक, ज़्यादातर जेनेटिक होता है अस्थमा। छोटे बच्चे के भी होता है, वो तो बेचारा बीड़ी गांजा भी नहीं पीता है, अस्थमा हो जाता है। दूसरा नंबर सीओपीडी, जिस सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसका नाम है, ये होता है बीड़ी गांजा पीने वालों के साथ। सीओपीडी का मरीज बीड़ी गांजा पीने वालों के साथ अधिकतर ये पाया जाता है, उनको सीओपीडी हो जाता है। और तीसरी बीमारी है, जैसा कि बहुत फेमस है, जानते होंगे राम जी दिखा सकते हैं आप, निमोनिया। निमोनिया जैसे छोटे बच्चों को हो गया, ठंड में हवा लग गई तो निमोनिया हो गया, पानी में डूब गया बच्चा, निमोनिया हो गया, मतलब फेफड़े में थोड़ा सा पानी या इन्फेक्शन टाइप का हो गया तो निमोनिया हो जाता है। तो इसी के साथ देख सकते हैं कि ये रिश्तों ने मुझको दिया था, तो इसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी रख सकता हूँ। और एक और बहुत बढ़िया मेरे पास देखिए बुक है, सिर्फ कफोलॉजी, मतलब कफ, किस तरह के कफ कितने तरह के बनते हैं, गाढ़ा कफ, सूखा कफ, कैसे खांसी, उसके बारे में पूरी एक बुक है, जो कि उसको दिखा सकते हैं राम जी, ग्लेनमार्क द्वारा दी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, ग्लेनमार्क कंपनी का अपना ये है कैंडिड, जो नंबर 1 डॉक्टर प्रिस्क्राइब ब्रांड है, ये भी ग्लेनमार्क कंपनी का है, जिसका कि ऐड किसने किया है, मुन्ना भैया ने मिर्जापुर वाले वेब सीरीज में। तो उसी कंपनी की तरफ से मुझको, ग्लेनमार्क की कंपनी इसी तरफ से मुझको मिला है। तो ये इसके राइटर है, मतलब ये जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर गायत्री पंडित, देख सकते हैं, कफोलॉजी का आर्ट एंड साइंस ऑफ नेविगेटिंग कफ, डिकोडिंग द कफ इनसाइट फ्रॉम द ईएनटी स्पेशलिस्ट। ये ईएनटी स्पेशलिस्ट ने ये बुक लिखी है, और देख सकते हैं इसके बारे में, बहुत अच्छी बुक है ये। तो शॉर्टकट में बहुत ज़्यादा इसमें है, तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ। जैसे देखते हैं, बेसिक ऑफ कफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कफ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, डायग्नोसिस ऑफ कफ, डायग्नोसिस मतलब कि पता करना है कि कौन सी खांसी, किस तरह की खांसी है, इसके बारे में बताया गया है पेज नंबर 11 पे। अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि डायग्नोसिस मतलब, डायग्नोसिस हम लोग कैसे पकड़ते हैं कि किस तरह की खांसी है, तो उसके लिए सब ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बनाई है, जो कि मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि झोला छाप के पास मत जाइए, पढ़े लिखे डॉक्टर से ही अपना इलाज कराइए, ताकि खांसी और कहीं झगड़ा ना हो जाए। छोटे बच्चों को ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं, स्टेरॉइड वाली या दे देते हैं कि, और उसका कफ जम जाता है, तो बच्चे को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो डायग्नोसिस, हिस्ट्री एकदम पूछना है, जैसे बड़ा है पेशेंट उसका हिस्ट्री पूछना है, जैसे बच्चा है तो उसका पूछना है कि बाप दादा या पैतृक तो नहीं है कि अस्थमा किसी के हो, इससे हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन दिया जाता है कि उसका SpO2 देखा जाता है कि ऑक्सीजन कम तो नहीं है। ड्यूरेशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ कफ, फैक्टर एंड ट्रिगर कफ, मतलब कफ बढ़ाने के देखा जाता है कि किसी कुछ खाने पीने के पदार्थ से तो नहीं ऐसा हो रहा है कि जब कफ ज़्यादा बन रहा है। तो यही सब है। देखिए वायरस से भी, देखिए वायरस दिखा सकते हैं राम जी, वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ब्रोंकाइटिस। बैक्टीरिया से क्या होता है, वूपिंग कफ, एक्यूट ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, राइनोसाइनोसाइटिस हो जाता है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, निमोनिया देख सकते हैं, बैक्टीरिया वाली है न्यूमोनिया वाली, जैसे बताई थी, बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। और वायरस, कॉमन कोल्ड जो है वायरस है, तो 6 से 7 दिन में नॉर्मली ठीक हो जाता है, लेकिन आप थोड़ी सी दवाइयाँ कुछ ले सकते हैं, जो TC ब्रांड है, जैसे विक्स एक्शन 500 ले सकते हैं, तो ये अपने आप धीरे धीरे सही हो जाता है। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप डॉक्टर को दिखा ही के दवा लें,